करते हुए याद दिलाए बाबा ने, ना हम बच्चों का बाबा ने हमें आज करते हुए याद दिलाया। क्या करते हुए? हमारा कल्याण। हाँ, बाबा कल्याणकारी है तो हमें भी औरों का कल्याण करना है। भोजन बनाते हुए एक दूसरे को स्मृति दिलाना। हाँ, भोजन बनाते बाबा की स्मृति दिलाना। खाते हुए भी बाबा ने कहा एक दो को स्मृति दिलाओ। तो क्या कहेंगे फिर? बाबा के साथ इनका कितना प्यार है, दूसरे महसूस करेंगे कि इनको बाबा से बहुत प्यार है। बाबा की याद में बाबा कहते खाएं और बनाएं, दूसरों को भी स्मृति दिलाएं। और बाबा ने सेवा भाव, सेवा भाव, मन से सेवा। हाँ, मन से सेवा करो। बाबा ने कहा बाबा ने कहा तो लिख सकते हो शिव जयंती, सो गीता जयंती, विश्व में शांति भवंती। हाँ, सबकी सदगति। शिव बाबा जब धरती पे आएंगे तभी तो गीता ज्ञान देंगे। तो शिव जयंती सो गीता जयंती, और गीता जयंती वाला सारे विश्व में शांति भवंती। सारे विश्व में सुख शांति का राज्य कौन स्थापन करेगा? शिव बाबा। और बाबा ने कहा महारथी बच्चे वो हैं जो स्वयं पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, ईश्वरीय सेवा में बाबा का मददगार बनते हैं। ईश्वरीय सेवा में जो बाबा की मददगार बनते हैं, जो पढ़ा वो दूसरों को भी पढ़ाते हैं, उनको कहेंगे महारथी। हाँ जी, हाँ, हड्डी सेवा करनी है बाबा कहते हैं, है ना। दधीचि ऋषि के लिए कहते हैं ना, हड्डी हड्डी भी लगा दी। असुरों को खत्म करने के लिए स्वर्ग की स्थापना करनी है तो बाबा कहते हैं क्या करना है? सेवा में हड्डी भी दे देनी चाहिए। इतनी जिगरी सेवा, इतनी सेवा होनी चाहिए, सेवा की भावना इतनी होनी चाहिए। और कहा किसी का कल्याण नहीं करते तो कल्याणकारी बाप के बच्चे भी नहीं हैं। हाँ, तो कहना ही नहीं चाहिए हम कल्याणकारी बाप के बच्चे, दूसरे का कल्याण ही नहीं कर सकते। राजा का बच्चा कहे कि मेरे पास कुछ है ही नहीं किसी को देने के लिए, भिखारी हूँ, कौन मानेगा इसका बाप राजा है ना। बाबा इतना ज्ञान के भंडार, इतने खजाने में देता है ताकि हम बच्चों का कल्याण हो, हम फिर बाबा के मददगार बनकर औरों का भी कल्याण करें। बाबा के बाप के मददगार है ना सभी, तो कल्याणकारी बाप के बच्चे को कि अगर किसी का कल्याण नहीं कर सकते तो बाबा ने कहा फिर तो कहलाना नहीं चाहिए। हाँ जी, बाबा इतने सुखों की दुनिया में देखते हैं, इतना था देखते हैं, बाबा कहते हैं ऐसे तो फिर बाप के सिवाय और किसी से हो ही नहीं सकते। हाँ, और से स्नेह तो छूट ही जाएगा। हाँ, जो बाप इतना सुखों की दुनिया में हमें ले जाते हैं, बुलाते हैं पतित पावन आओ, है ना। तो पतित सृष्टि में आए, पतित मनुष्य से हमें क्या बनाते हैं बाबा? पावन देवता बनाते हैं। ऐसे बाप को तो भूलना ही नहीं चाहिए, है ना। निरंतर बाबा की याद है, इसको कहेंगे अव्यभिचारी याद। एक के अव्यभिचारी याद में लेना चाहिए। एक दो को सावधान करते उन्नति को पाना। हाँ, अपनी उन्नति करनी है तो एक दो को भी सावधान करना है। पूर्वज। हाँ, स्मृति हो पावन का कि हम कौन है? पूर्वज है। पूर्वज बने की अगर स्मृति है तो सबको कल्याण की भावना है, शांति की, और क्या करेंगे साथ में? सहन शक्ति, सबकी पालना करो। आप औरों को भी अंदर ये शक्तियाँ भरो, है ना। सबको शांति भी देंगे, सहनशील भी बनाना है, लेकिन कौन बनाएगा? हम स्वयं बनेंगे। पहले बनना हो, है ना। बाबा कहते हैं ना रहम दिल बनो, लेकिन रहम दिल में कौन बनेगा? पहले तो रहम किस पर करना है? अपने ऊपर। और बाबा का कलियुगी मनुष्य को पावन बनने का निमंत्रण देना। हाँ, निमंत्रण देना है। कलियुगी मनुष्य से सत्युगी देवता बनने का ईश्वरीय निमंत्रण कार्ड में बाबा ने का लिखवा, है ना। तो लोग आकर के समझेंगे, है ना, कि वे मनुष्य से देवता बनने का निमंत्रण मिला है। हाँ जी, ब्रह्म भोजन के लिए देवताएं भी तरसते हैं। हाँ, ब्रह्म भोजन के लिए तो बाबा ने कहा देवताएं भी तरसते हैं। बाबा की याद में जो भोजन बने वो क्या हो गया? ब्रह्म भोजन। तो बाबा कहते हैं ऐसा भोजन तो आपको ही मिलता है। भक्त लोग भोग लगाते हैं, उनको ब्रह्म भोजन नहीं कहते हैं। हाँ, ब्रह्म भोजन तो जो ब्राह्मण बच्चे तो कालों को भोग लगा, भोग लगता है तो राम राम बोलते हैं। हाँ जी, वो तो बाबा की याद। हाँ, वो राम राम बोलते हैं।
भक्त लोग भोग लगाते हैं भक्त वहाँ राम राम कहते हैं, लेकिन बाबा ने कहा ब्रह्मा, हाँ शिव बाबा की याद में बनाते हैं, बाबा को भोग लगाते हैं, वही भी बन गया ब्रह्मा भोजन। बाबा कहते हैं आप यज्ञ तप से आप मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, यज्ञ की बनाई हुई जो मनुष्य से बनाई हुई गीता है हाँ। उससे भी आप मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। उससे भी नहीं प्राप्त कर सकते। बाबा ने कहा इसमें वो भी आ जाती है, इसलिए मनुष्य द्वारा बनी हुई गीता भक्ति की गीता, ज्ञान की गीता। भक्ति के तो बहुत सारे शास्त्र है बाबा कहते हैं, लेकिन ज्ञान की सिर्फ एक ही गीता है ना। बाकी शास्त्रों में तो भक्ति की बातें बताई, गीता में ही ज्ञान है। तो बाबा ने कहा जो ज्ञान की गीता उससे सदगति होती है, भक्ति की गीता से भी नहीं हुई, क्योंकि उसमें भी मिलावट होगी। और शास्त्र पढ़ने से कोई फायदा हाँ, शास्त्र उससे बाबा कहते मेरी प्राप्ति नहीं होती, यज्ञ तप से शास्त्र पढ़ने से भी मेरी प्राप्ति नहीं होती। दान भी अविनाशी रत्नों का दान करना। हाँ जी, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। बाबा कहते हैं गरीब ही जो बाबा की ज्ञान हाँ, ज्ञान बाबा कहते हैं ज्ञान उठा लेते खा हैं लेते हैं। सहज ही, क्योंकि बाबा ने कहा साहूकार तो क्या है, बिजी है, ज़्यादा व्यस्त है, और गरीब है तो बाबा ने कहा सहज उठा लेते हैं। और जो साहूकार आ जाए उनके बाबा की बहुत सी- हाँ, बाबा ने कहा एक साहूकार आ जाए तो उनके पीछे बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो अच्छा फलाना बड़ा आदमी जा रहा है तो इसका मतलब कुछ होगा, तो और भी आ जाते हैं। बाबा ने कहा अविनाशी प्राप्तियों के आधार पर सदा प्रसन्नचित्त रहना है। बाबा से जो अविनाशी प्राप्तियां अभी अभी हो रही है, इसलिए गायन क्या है, इस समय का ही बाबा ने का गायन है, आते मेरे सुख पाना पाना था सो पा पा लिया, लिया, अब क्या बाकी है ना। इसलिए कहते हैं अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। बाबा कहते परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट हाँ, आपको कोई रोक रुकावट नहीं रोक सकती है। टाइम नहीं है, सुबह सुबह देखो ठंड कितनी है, धुंध आज बहुत होगी ना, आज फिर बहुत और महारथी पहुंचे है ना। महारथी पहुंचे बाबा से प्यार है तो रुक सके नहीं रुक सकते। है ना, उसने खींच के लिया है। ये महारथी बच्चा कितनी दूर से हाँ, खोली से देखो। पहुंचा है। कितनी दूर से आया बच्चा बाबा का, बाबा से प्यार है तो वो प्यार में बाबा कहते खींचे चले आएंगे, कोई रुकावट नहीं रोक सकती, कोई बंधन नहीं बांध सकता। बंधन तो सबसे ज्यादा कौन सा होते हैं, मुश्किल वाला मन का बंधन। मन का बंधन नहीं है तो स्वतंत्र है। ओम शांति। ओम शांति। शाम